अपनी मर्जी से आया हूँ। क्या मेरे मंत्रों की शक्ति से तुम यहाँ आने में मजबूर नहीं हुए हो? हाँ, ये भी एक कारण रहा, लेकिन ये सिर्फ एक घटना पर। असल बात तो ये है कि जब भी कोई मनुष्य ईश्वर या उसके नाम को तोड़ता मरोड़ता, उसकी सत्ता को मानने से इनकार कर देता है, उसकी धार्मिक पुस्तकों का परित्याग कर देता है, तब हमारी उपस्थिति के लिए स्थान बन जाता है और हम उस मनुष्य की सुंदर आत्मा पाने के लालच में वहां पहुंच ही जाते हैं। पर हम वहां तब तक नहीं आते जब तक उन तरीकों को नहीं अपना लेता जिनके जरिए उसकी आत्मा को नारकीय दंड दिया जा सके। नारकीय दंड, नारकीय दंड जैसे शब्द डॉक्टर फाउस्टस को नहीं डराते। मैं बिल्कुल वैसा हूं जैसे हमारे पुराने फिलोसोफर हुआ करते थे, जिनका नर्क के दंड को भय नहीं था। तुम मुझे ये सब बकवास मत बताओ, बल्कि ये बताओ कि लूसीफर कौन है और कैसे है? लूसीफर सभी पूरी आत्माओं के स्वामी है। क्या ये वही लूसीफर नहीं है जो कभी एक देवदूत हुआ करता? हाँ फाउस्टस, वो एक देवदूत। ईश्वर उनसे बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा क्यों ना करे। उनकी बनाई हुई सबसे सुंदरतम कृति था। उस जैसा रूप और गुण ईश्वर ने किसी दूसरे को नहीं दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शैतानों का राजा बन गया? उसे अपने रूप और गुण पर अहंकार हो गया। अब वो ईश्वर की सेवा नहीं बल्कि ईश्वर को अपना सेवकदार बनाना चाहता। बहुत महत्वाकांक्षी, गर्वीर और अहंकारी हो गया और उसकी इसी दुर्दंडता के कारण ईश्वर ने उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया। तुम कौन? महान लूसीफर के साथ रहते हो। हम रुष्ट आत्माएं लूसीफर का साथ देने के आरोप में हमें भी स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया। हम भी आरोप हमने लूसीफर के साथ मिलकर ईश्वर के खिलाफ षड्यंत्र किया। लूसीफर की तरह हमें भी नारकीय दंड मिला है। नारकीय दंड? ये सजा मिलने के बाद तुम कहाँ रहते? नरक। नरक में? तुम इस वक्त नरक से बाहर कैसा महसूस कर रहे हो? मैं इस समय नरक से बाहर कहां हूं फाउस्टस? यही तो नरक। क्या तुम सोचते हो कि मैं जिसने ईश्वर को देखा है, जिसने स्वर्ग के अनगिनत सुख भोगे, मैं जो महसूस नहीं करता कि 10,000 नारकीय आत्माओं के बाद भी टूटा नहीं, कि मुझे स्वर्ग के अंतहीन सुखों से वंचित कर दिया गया? नहीं फाउस्टस, नहीं। इस तरह के प्रश्न मत पूछो। ये मेरा दिमाग खराब करते हैं और मुझे डराते हैं। तब वो मिस्टोफलीसी क्या हुआ जो इतना भावुक है, जो स्वर्ग की जरा सी याद से अपना आप आपको बैठता है? मैं डॉक्टर जॉन फाउस्टस से हिम्मत का पाठ पढ़ना चाहिए और उन सभी सुख सुविधाओं को भूल जाना चाहिए जो दोबारा नहीं मिलेगी। जाओ और महान लूसीफर को मेरा संदेश दो। उसे कहो कि डॉक्टर जॉन फाउस्टस ने ईश्वर और उसकी सत्ता को नकारने का फैसला कर लिया है। उसे कहना कि उसके इरादे खतरनाक है। वो अपने जीवन के 24 वर्ष अपनी मर्जी से जीना चाहता है और इस दौरान तुम मेरे सेवक बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगे, क्योंकि अब इच्छाएं ही मेरा ईश्वर है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? कुछ भी। तुम अपनी आत्मा को नर्क की ओर ले जा रहे हो। काले जादू को छोड़ सद्मार्ग पर आओ। यदि तुम नहीं समझे तो तुम पर अवश्य ही ईश्वरीय कहर टूटेगा। ये तो तय है कि मेरी आत्मा को नारकीय दंड मिलेगा। मैं फिर से ईश्वर की शरण। लेकिन मैं क्यों जाऊं? ईश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। जिस ईश्वर को मैं मानता हूं वो तो लूसीफर है। मैं लूसीफर के नाम के चर्च बनाऊंगा और लूसीफर को
नवजात बच्चों के गर्म ताजे खून से बलियां चढ़ाऊंगा। फाउस्टस, इस घृणित जादू को छोड़ दो और ईश्वर की प्रार्थना करो। ईश्वर की प्रार्थना? आखिर ईश्वर की प्रार्थना और पश्चाताप से क्या फर्क? इसके माध्यम से तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। नहीं फाउस्टस, नहीं। इसके माध्यम से तुम्हें काल्पनिक लाभ मिलेगा। ये भ्रमित मंचोपच है। ये उन लोगों को मूर्ख बनाने का साधन है जो इसे मानते हैं। दिव्य विज्ञान के महाज्ञाता, स्वर्ग और स्वर्गीय चीजों की ओर मुड़ो। नहीं फाउस्टस, नहीं। उस धन और सम्मान के बारे में सोचो जो तुम्हें इस तंत्र से मिल सकता है। हाँ, मुझे धन और सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। जब मेफिस्टोफेलिस मेरे साथ है, लूसीफर मेरे साथ है, तो ईश्वर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मुझे शंकाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने किए पर अडिग रहना चाहिए। आओ आओ मेफिस्टोफेलिस, आओ आओ, अब मुझे खुशखबरी दो। मुझे बताओ, तुम्हारे महान मालिक लूसीफर ने क्या कहा? बधाई हो फाउस्टस, बहुत बहुत बधाई। मेरे महान मालिक लूसीफर ने कहा है कि मैं तुम्हारे पास तब तक रह सकता हूँ जब तक तुम चाहो। लेकिन क्या? इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा शैतान लूसीफर के पास गिरवी रखनी पड़ेगी। आत्मा? हाँ, आत्मा। तुम्हें अपने खून से लिखना होगा कि तुम अपनी आत्मा महान लूसीफर के पास गिरवी रखने को तैयार हो। ये शपथ पत्र लूसीफर के पास धरोहर स्वरूप में रहेगा, और अगर ऐसा तुम नहीं करना चाहते तो मैं चला वापिस अपने नर्क में। रुको, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे मालिक महान लूसीफर को मेरी आत्मा को गिरवी रखने से क्या फायदा? इससे उनके राज्य का विस्तार होता है। ओह, तो यही कारण है कि वो मानव आत्माओं को पाने के लिए ऐसे घिनौने लालच देता। सिर्फ उन्हें जिनकी हालत दयनीय है उन्हें सुकून पहुंचाने के लिए बस। असल में तुम आत्माएं जो लोगों को तंग करती हो, तुम्हारी खुद की स्थिति बहुत दयनीय है। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी मानव जाति की है। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपनी आत्मा महान लूसीफर के पास गिरवी रखने को तैयार हो? यदि हाँ, तो मैं दास की तरह तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हारी मांगने की योग्यता से कहीं ज्यादा। मेफिस्टोफेलिस, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। हाँ, मैं अपनी आत्मा महान लूसीफर को दूंगा। तो ठीक, उठाओ ये चाकू और काट दो अपनी बात और अपने खून से लिखो कि एक निश्चित दिन महान लूसीफर तुमसे तुम्हारी आत्मा छीन लेगा। और अगर ऐसा तुम कर पाते हो तो तुम लूसीफर के बराबर ताकतवर हो जाओ। ये लो मेफिस्टोफेलिस, मैंने अपनी बाजू काट ली। अब मैं लेता हूं। ये क्या मेफिस्टोफेलिस, मेरा खून क्यों जम गया? मैं आग लेकर आता हूं। आग? मेरे खून का जम जाना क्या कहता है? क्या मेरा खून ये शपथ पत्र लिखने के लिए तैयार नहीं है? लेकिन मैं अपनी आत्मा लूसीफर को क्यों ना दूं? क्या मेरी आत्मा मेरी नहीं? क्या मेरी आत्मा मेरी नहीं? नहीं, तुम्हारी आत्मा ईश्वरीय अंश है। तुम इसका सौदा नहीं कर सकते। ये लो आग और पिघला दो अपने खून। तुम अपनी वर्तमान की सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हो, तुम खुद अपने भाग्य विधाता। हाँ मेफिस्टोफेलिस, मैं खुद अपना भाग्य विधाता बनूंगा। मैं लिखता हूं।
फाउस्टस की सुंदर आत्मा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी। ये लो मेफिस्टोफेलिस, मैंने सब कुछ लिख दिया। हाँ? ये क्या मेफिस्टोफेलिस, ये मेरी मेरी बाजू में क्या लिखा है? भाग जाओ, दूर चले जाओ। भाग जाओ। कहाँ भाग जाऊं? मैं नहीं भागूंगा, मेरा फैसला अडिग है। तुम्हारी आत्मा को अवश्य ही नारकीय दंड मिलेगा। तूने ईश्वरीय अंश का सौदा किया है। ईश्वरीय अंश? मैं अब नहीं आ सकता। मेफिस्टोफेलिस, क्या मैं जब चाहूं अपनी मर्जी से आत्माओं को बुला सकता हूं? हाँ फाउस्टस, अब तुम सिर्फ आत्मा ही नहीं बल्कि इससे भी बड़े बड़े कामियों चुटकियों में कर सकते हो। चुटकियों में? फिर तो मेरी आत्मा को सूली पर चढ़ाना सार्थक है, क्योंकि इससे मैं एक नहीं अनगिनत आत्माओं का स्वामी हो जाऊंगा। ये लो मेफिस्टोफेलिस, ये शपथ पत्र महान लूसीफर को मेरी आत्मा का दान है, और तुम इस शब्द पत्र में लिखे हर शब्द को मानने के लिए बाध्य हो। स्वागत है फाउस्टस, बहुत बहुत स्वागत।